क्या होगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज में जो वायर है, कनेक्टिंग वायर है, वो जीरो रेजिस्टेंस का हो। तो सबसे पहले हम जीरो रेजिस्टेंस से डील करते हैं। जीरो रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो रेजिस्टेंस के केस में कौन सा फिजिक्स का लॉ आप +2 लेवल पे अप्लाई करेंगे, तो आप क्या बताएंगे? सपोज ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर है, हम कह रहे हैं ये ए बी है। अब इसमें आपसे पूछा जाए, इसमें ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं क्या? इसमें ओम्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है? ऑब्वियसली ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओम्स लॉ वैलिड कब है? जबकि हमारा जो रेजिस्टेंस हो, जो कंडक्टर हो, वो ओमिक कंडक्टर हो, जहाँ पर R इक्वल्स V/I ये कांस्टेंट हो। तो फिर हम कौन सा इसमें लॉ अप्लाई करेंगे? जीरो रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये AB जो है वो सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का चूंकि जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ड्रॉप नहीं होगा। तो कॉमन सेंस से हम ये कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर में ये जो सारे पॉइंट्स हैं, जो जीरो रेजिस्टेंस के ये सारे पॉइंट्स हैं, इस पे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर हम एंड पॉइंट को देखें तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगे, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ बी। तो ये एक पॉइंट हो गया जीरो रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखिए, करंट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सुपर कंडक्टर मीन्स जीरो रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर है वो करंट को रेजिस्ट नहीं करेगा। अगर इसमें देखिए, आप जितनी करंट आप इसमें डालेंगे, जितनी करंट इसमें एंटर होगी, उतनी ही करंट इसमें से बाहर आएगी। तो सेम पोटेंशियल होते हुए भी इसमें करंट फ्लो कर सकती है। करंट कैन फ्लो। कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे हो सकते हैं कि करंट ना फ्लो करे। अब ये करंट हम कैसे निकालेंगे? करंट हम, ये जो कंडक्टर हमने लिया है जीरो रेजिस्टेंस का, ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से भी कनेक्टेड होगा। तो जो एक्सटर्नल सर्किट कंडीशंस होंगी उससे हम ये करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम ली है हमने। यहाँ पर ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर लिया हुआ है। अब इसके थ्रू आपको करंट निकालनी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? ये तो क्लियर है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। उस हिसाब से क्या हो गया, R1 रेजिस्टेंस और R4 रेजिस्टेंस ये पैरेलल में हो गए, R2 और R3 भी पैरेलल में हो गए। तो अगर करंट हमको ये पता है, सपोज ये I0 है, ये I0 है, ये दोनों पैरेलल में है, ये R2 R3 भी पैरेलल में है, तो उस हिसाब से हम ये करंट निकाल सकते हैं। ये सपोज आ गई I1, ये हो जाएगी I0 माइनस I1, मान लिया I2 है। इसी तरीके से मान लिया ये करंट आ गई I3 और ये कुछ करंट आ गई सपोज I4। तो अब देखिए, इसके थ्रू हमें करंट निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? सपोज यहाँ पर देखिए, अगर I1 ग्रेटर देन I3 है तो बची हुई करंट कहाँ जाएगी? बची हुई करंट इसके थ्रू फ्लो कर जाएगी। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 माइनस I3 फ्रॉम B टू D। अगर आप देखिए यहाँ पे I3 बड़ी है I1 से, तो करंट क्या होगी? I3 माइनस I1, और डायरेक्शन क्या होगी? D टू B।